अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे बेटे को कल का बुखार हो है उस्मान को, तो ये मैंने पैरासीटामोल गोली मंगवाई है, रात को भी ये खिलाई है, तो अब भी खिलाने लगी उसे। तो वो खाना भी नहीं खा रहा, तबीयत ख़राब हुई, इतनी ज़्यादा बुखार चढ़ा हुआ है। तो अब मैंने उसे कहा कि कुछ भी नहीं खा रहा, रस भी नहीं खा रहा, तो मैंने कहा ये लो गोली खा लो तो तबीयत ठीक हो जाएगी कुछ। आज हफ्ता था, तो हफ्ते को इनका हिसाब होता है काम पे, तो वो आज छुट्टी करके बैठ गया। मैं इतनी परेशान हुई हूँ कि अल्लाह इसे सेहत तंदुरुस्ती दे, ठीक हो जाए। गोली दो उसे, चाय भी दो। तो ये देखिए कितना कमज़ोर हो गया। कल कल में इतनी तबीयत खराब है। मेरे बेटे के लिए दुआ करेंगे ठीक हो जाए। और रज़ाई भी डाली है। कल हम फिर डालेंगे, ऐसे ही थोड़े थोड़े करके सुखाएंगे। फिर सुखाए तो हमने पहले भी हैं, जब धोया था कंबल उस वक्त भी सुखाया था। तो मैंने कहा चलें इनको ज़रा थोड़ी धूप लग जाए, फिर बारिशें आ जानी है तो कहाँ पे धूप लगाएंगे इनको। तो ये हमने कंबल डाल दिया। क्यों मैं ऊपर ज़ोर से बोलूँगी? मुझे किसी का डर है। हमारा वहाँ पर चैनल चला रहे हैं, किसी के कोई परेशानी है, किसी को परेशानी होगी तो होगी, मुझे तो नहीं है। हम अपनी यूट्यूब चला रहे हैं। थैंक यू यूट्यूब। बोले ऊपर से हम रजाई सुखाने गए थे तो और डालने गए थे कंबल, तो वो दोनों चीज़ें मैंने डाल दी हैं धूप पे। तो हम अब नीचे जा रहे हैं सीढ़ियों में, बहुत ऊपर धूप है। अभी तो थोड़ी देर के लिए रुकी हूँ, मेरे सर में दर्द होनी शुरू हो गई है। तो ये उस्मान को मैंने उठा दिया। मैंने कहा भाई उठ जाए बेटा, आपको इसको मैंने गोली खिलाई है, वो भी दिखाई है आपको, तो चाय भी पिलाई है। अभी इसने नाश्ता नहीं किया। तो ये देखें कितना स्मार्ट था मेरा बेटा हो गया। तो इसको कह रही हूँ कि काम पे चले जाओ बेटा, आज दिहाड़ी टूट जाएगी तुम्हारी, आज हफ्ता है, तुम्हें पैसे मिलने हैं। ये देखो, तो हमने अभी किराया भी देना है, तो बिल भी आ गए हैं। तो 5 तरीक को किराया देते, तो मैंने कहा बेटा आप जाएँ तो आज की दिहाड़ी लगा लें आप, कोई बात नहीं, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे, तो ठीक हो जाएंगे। थोड़ी थोड़ा बैठ के कर लें। उनको कहना कि मुझे बुखार चढ़ा हुआ है, उनको पता ही है। कल भी बुखार था तो बुखार में ही गया था ये। तो शेरों के बेटे शेर ही होते हैं। कोई बात नहीं, अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। और गुर्बत जो वो सुकून नहीं लेने देती। मैंने तो ये, मुझे तो ये पता है। लगा लिया है। बिस्तर वगैरह मम्मा ने उठाए हैं, ये देखें। तो मम्मा जो है वो बर्तन धो रही हैं। ये है मम्मा, ये बर्तन धो रहे हैं। हाँ तो जी मैं तो अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। मैंने अपनी कर ली। इसने अपनी ड्यूटी कर ली है। कल से ये मदरसे जा रही है। उसके बाद फिर हमारे जो सुबह के काम होंगे वो हम आपको दिखा देंगे, जो सुबह सुबह करते हैं 9 बजे तक। 9 बजे नहीं, 8 बजे तक, क्योंकि 8 बजे इनके फिर जाना। 8 बजे, पहले 9 बजे था, अब 8 बजे जाना। तो उसके बाद फिर हम मिलेंगे आपसे तकरीबन कल से, कल पीर है, तो उसके बाद 1:30 बजे मिले करेंगे आपको, जब ये घर आएगी उस वक़्त, जो कि कैमरा मैन हमारे यही हैं। बनाना तो इसने होता वीडियो। ये सबसे मुझे पहले ये बात बताइए, आप मुझे कमेंट में भी बतानी है आपने, कि जो मेरी बेटी कहती है कि आप क्या कहते रहती हैं कि गरीब गरीब गरीब। तो गरीब क्या बात है, क्यों मुँह बना रही हो? सही बात कह रही हूँ मैं। मैंने कहा ना झूठ नहीं बोलना, और मुझे झूठ बोलना नहीं आता, अच्छा नहीं लगता। मैं वही बातें बताती हूँ जो मुझे अच्छी लगती हैं, मेरा दिमाग को सुकून मिलता है। ऐसी बातें करके बता के सबको अच्छा होता है, जहन दिमाग में बोझ हल्का हो जाता है। बहन भाइयों को ये अपनी फीलिंग बताने से कि हम क्या हैं, जो हैं वही हैं। तो ये हमारे घर से हालातों से भी पता चलता है कि हम क्या हैं। तो हमारे हर चीज़ से पता चलता है इंसान को, हमारे रहन सहन से भी पता चलता है कि हम क्या हैं, गरीब हैं अमीर हैं। तो हम हैं ही गरीब। जब रेंट का मकान है, जिसका वो अमीर हो सकता है? जिसके 2 बेटे कमा रहे हों, तो 11,000 रुपया हमने देना है किराया। पहले 10 था, अब 11 कर दिया। तो 11,000 रुपये किराया देना है। बिल आ जाते हैं बत्ती के, कभी 5,000, कभी 4,000, तो वो भी उन 2 बच्चों ने ही देना है। इतनी जिम्मेदारियाँ वो मेरे 2 बेटे लेते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे,
खुशियाँ दे अल्लाह ताला उनको। वो जितनी दुख तकलीफ़ें और परेशानियाँ झेल रहे हैं, मेरी तो अल्लाह के आगे हमेशा यही दुआ होती है कि अल्लाह पाक मेरे बच्चों को इतना नवाज दे कि ये सुकून से अपनी बाकी की ज़िंदगी है ना जो वो अच्छे तरीके से गुजार सकें। और कोई किसी को नहीं देता जिस किसी के पास जितना मर्जी हो। तो हम गरीब है तो हमने कहना यही गरीब ही है। तो ये मुझे कहती है क्यों आप ये बातें कहते रहते हैं, क्यों ना कहूँ भाई। मुझे सुकून मिलता है अपने बहन भाइयों से शेयर करके ये बात कि हम गरीब हैं तो गरीब ही हैं। तो हम कौन से नवाज शरीफ के हैं औलाद हैं हम कि हम नवाज शरीफ की बराबरी कर रहे हैं जी। हम तो नवाज शरीफ की रिश्तेदार हैं, ठीक है। तो हम तो गरीब है तो गरीब ही है ना, सारी बात है, गरीब ही बताना है। नवाज शरीफ की सीट पे तो हम बैठे नहीं हैं। और मुझे जो अच्छा लगता है मैं कह देती हूँ, किसी को नहीं अच्छा लगता तो वो ना सुने। कोई भी है, कोई मेरा अपना है, कोई बेगाना है, बेशक वो मेरी औलाद है, मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा फ़र्क अपने आप को मुझे पड़ता था। ये काम ना करें, अच्छा भी करना है तो ये ना करें, कोई नाराज़ ना हो जाए, रिश्तेदार बहन भाई कोई ऐसे ना कह दे कहते हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, कोई गलत तो कर नहीं रहे। यूट्यूब पे अपना चैनल बनाया है, वो सभी लोगों ने बनाया है, तो मैंने अब बनाया है जाके, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे और मेरे पास मोबाइल नहीं था, इसलिए तो मेरे दिल में बहुत शौक़ था कि मैं भी बनाऊं चैनल अपना यूट्यूब पे। जो भी हमारे घर में खाने को होता है, पीने को होता है, सब कुछ मैं भी दिखाऊं। हम कौन से इतने बड़े रईस हैं कि हमारे घर में रोज़ मुर्गा मुसल्लम बनते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है अपनी बात शेयर करके कि जो है वो कहना चाहिए कि हम ये हैं। तो आदत नहीं है मुझे, जब हमें अल्लाह ने कुछ दिया था उस वक्त भी हम ऐसे ही थे, हर बहन भाइयों के साथ, सब रिश्तेदारों के साथ। तो आज भी वैसे ही हैं हम जिस तरह के थे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बच्चे हैं ना, ये सोचते हैं कि पता नहीं हमारी इंसल्ट हो रही है, हमारी बेइज्जती हो रही है। इसमें बेइज्जती नहीं है बेटा, हमारे नबी पाक का फरमान है जो खाया है वो बताओ, झूठ मत बोलो। तुम्हारे पेट में किसी ने जाकर नहीं देख लेना कि तुमने क्या खाया है। झूठ बोलोगे कि मैंने गोश्त खाया है, मैंने तो आज मुर्गा खाया है, चरगा खाया है, मैंने तो मछली खाई है, तो किसी ने आपके पेट में जाकर नहीं देखना, ना आपको किसी ने खाते हुए देखना है। तो जो आपने बताना है वही है। तो ये हकीकत है कि जो हम खाते हैं पीते हैं वो दिखा भी देते हैं, ठीक है। तो ये हम झूठ बोलते हैं तो अल्लाह तो देख रहा है ना। तो मैं तो यूट्यूब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं देखती हूँ कि कोई बहन भाई तरक्की कर रहा है, आगे जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो मैं उनके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इनसे भी ज़्यादा तरक्की दे, इनको तो खुशियाँ दे। तो कोई नहीं, हमें भी अल्लाह ताला सब कुछ नवाजेगा इंशाअल्लाह। तो दुआ है मेरी अल्लाह के आगे कि मेरे 2 बच्चे हैं बेचारे जो काम करते हैं, और तो उनका है नहीं जो उनका साथ देगा, बच्चे ही हैं 2 मेरे। तो वो आपने देखे हैं कि उनकी कितनी उम्र है, तो 30-30, 40-40, 50-50 साल के तो है नहीं, 16-16, 17-17 साल के हैं, छोटे से जब से काम कर रहे हैं वो। तो कभी जूतों का तो कभी रस्से बांटते थे वो जो उनके साथ। तो अभी वो काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक उनको ज़रूर सिला देगा इस बात का। तो अब देख रहे हैं कि जैसे मेरे बेटे को इतना ज़्यादा बुखार चढ़ा हुआ था, कैसे उसकी तबीयत ख़राब थी, तो तकरीबन वो 10:30 बजे गया मेरे अहले घर से, सो रहा था। मैंने उसका गला भी मला है घी से, डालडे घी से, मैंने उसका गला भी दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो वो भी मैंने मल दिया कि चले कुछ ठीक हो जाए। तो मैंने उसको कहा कि बेटा प्लीज़ आपकी मेहरबानी है, थोड़ी सी हिम्मत करो, आज हफ्ता है तो तुम्हारी दिहाड़ी टूट जाएगी बेटा, अभी हमने किराया भी देना है, तो बिल भी आ गए हैं, तो दुकानों में जो कर्जा लिया होता है, उठाए होते हैं, चीज़ें वगैरह सौदा वगैरह लेते हैं, वो भी देना है। तो क्या करेंगे, तो 8-7 हज़ार रुपये बड़ा लेके आता है असद हफ्ते का, तो कुछ उनके भी खर्चे होते हैं, कहीं तो काम कम भी होता है तो कम पैसे ले जाते हैं। तो सामान 6,500 रुपये देता है, वो 500 रुपया खुद रखता है, तो 6,500 उसका हफ्ता है। तो कभी वो भी काम ले आता है, कभी 4,000 भी दे देता है, इससे भी काम मिल जाते हैं कभी कभी। तो टेंशन होती है, तो यही सोचते हैं कोई बात नहीं, परेशान हो के फिर भी कहती हूँ कोई बात नहीं, अल्लाह नबी वारस है, तो सबका ये वो।
मेरी बेटी को अच्छा नहीं लगता कि मैं ऐसी बातें बताऊँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। यकीन माने मुझे दिल से सुकून मिलता है जब मैं आप लोगों से अपनी ये बातें शेयर करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा होता है कि जैसे मैं किसी अपने बहन भाई से जो मेरा बहुत ही करीब है मेरे पास है, ठीक है, तो मेरा दुख दर्द जो देखता है मेरा कोई बहन भाई, मुझे महसूस करता है कि मैं दुख में हूँ, परेशानी में हूँ, टेंशन में हूँ, तो मुझे इसी तरह खुशी मिलती है आपसे बातें करके भी कि मैं किसी अपने सगे बहन भाई से बात कर रही हूँ कि वो मेरा दुख मेरा दर्द देख रहा है, परेशान हो रहा है मेरी ज़ात से। तो परेशानी तो अल्लाह की ज़ात ही ख़त्म करती है हर इंसान की, इंसान तो इंसान की नहीं कर सकता ना। तो ये तो मदद होती है एक दूसरे की, बहन भाइयों की, हम जो कर देते हैं किसी भी काम में, ठीक है, वो थोड़े तो कोई भी बहन भाई ये सारी बात है, वो एक दिन के लिए दे देगा, थोड़ा राशन पड़ दे देगा, डाल के दे देगा, कोई 1500 रुपये दे देगा, 2 दफ़ा देगा, 4 दफ़ा देगा, किसी के घर के खर्चे तो नहीं ना को उठाता, तो ना ही को उठा सकता है। तो कोई बात नहीं है, हम भी यूट्यूब के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमें भी ये मौका दिया है, मेहरबानी इनकी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत क्या कहूँ इनके लिए, और मैं मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि जो गरीबों के भी ये सुन रहे हैं, गरीबों को ये हक दिया है अपनी ज़िंदगी जीने का, तो गरीब जी रहे हैं, अपनी जदोजहद कर रहे हैं, ठीक है, अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो ये उनका फल देते हैं उनको, मेहरबानी इनकी, इनको अल्लाह बहुत खुशियाँ दे, इनके ये जिसको भी मानते हैं वो इनको बहुत खुशियाँ दे और इन्हें खुश रखे। मेरी ये दुआ है सबके लिए और बहन भाइयों के लिए, उनके लिए जो हमें सपोर्ट करते हैं, उनकी मेहरबानी है। मुझे खुशी होती है जब मुझे सपोर्ट करते हैं आप लोग, तो इसी तरह करते रहेंगे तो मेरे बेटों का भी बोझ हल्का हो जाएगा, कम से कम जो परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, वो काम पे आज इतना काम हुआ है तो अम्मी को क्या कहेंगे, अम्मी परेशान हो जाएगी, थोड़ा सा काम हुआ है, तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं बेटा, परेशान मैं होती हूँ, ये नहीं कि नहीं होती, कि हमने क्या करना है, अभी लोगों को भी पैसे देने हैं, किराया भी देना है, बिल भी देना है, तो वो मुझे नहीं बताते कि अम्मी परेशान हो जाएगी जब पैसे ले के आते हैं। सही है, सही है ना, कि जैसे दुख होता है, दिल में दुख होता है तो वो किसी को सुनाते हैं, तो मैं हमेशा ही चाहती थी कि मैं किसी बहन भाई के साथ भी सामने बैठ के रो लेते हैं, टेंशन लेते हैं, हमारे घर में ये नहीं है, हमारी मजबूरियाँ हैं, ठीक है, हम परेशान हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि बहन भाई हमेशा परेशान ही होते हैं, वो बोझ भी समझते हैं, ये भी सोचते हैं कि यार क्या मुसीबत है, ये रोज़ आ जाती है, रोती है, परेशान होती है, टेंशन लेती है, ठीक है। तो ये ड्रमी भी खाली है, देख सकते हैं आप, आटा ख़त्म हो गया हमारा, तो सुबह हम लेके आए हैं 1 किलो पकाने के लिए उधार दुकान से। मैंने कहा ना कि सीधी सीधी बात बताऊंगी, लाइक सब्सक्राइब करना वो आपकी मर्ज़ी है, आप करें ना करें, करेंगे तो मुझे खुशी होगी, मेहरबानी होगी आपकी। ये देखें गुस्से से मेरे मुंह को देख रही है कि क्यों कह रहे हैं। तो मैंने आटा आपको नहीं दिखाया, वैसे सुबह ये सब सो रहे थे तो मैं सुबह लेके आई हूँ, तो मैंने वो गूँध लिया था, तो हमने तकरीबन 10 बजे नाश्ता किया है आटे की वजह से। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे रिश्तेदार देख रहे हैं मुझे कि मैं क्या कह रही हूँ, मैं अपनी यानी कि बेइज्जती करवा रही हूँ, अपनी इंसल्ट करवा रही हूँ, ये लोग ये सोचते होंगे, ठीक है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन बातों से, समझी। कोई रिश्तेदार, कोई ख़ानदान वाले, कोई भी किसी को कुछ भी नहीं देता, ठीक है, तो मुझे इन बातों की टेंशन नहीं है। तो जो किसी को देता नहीं है तो उनको मेरी बातों पे टेंशन भी नहीं लेनी चाहिए, वो बेशक कोई भी है, कोई भी हो। आपसे बातें करके मुझे खुशी होती है। मेरा दिमाग ज़हन में इतनी परेशान रहती थी, बच्चों को डांटती थी गुस्से से, तो जब अपना ज़हन ही ठीक है तो बच्चों को कोई भी बात अच्छी नहीं लगती। तो मेरे बच्चे करमाले इतने अच्छे हैं तो वो सोच समझ के मुझसे बात करते हैं कि कपड़े, तो ये देख सके कि मैंने मशीन कल भी लगानी थी, नहीं लगाई इसी वजह से कि सर्फ नहीं था। तो ये कितने ऊपर भी पड़े हैं, तो ये मशीन भी भरी हुई है कितनी ज़्यादा, तो ये नीचे भी नहीं अब जा रही, इतने कपड़े हैं। तो आज बच्चे पैसे लाएंगे तो सर्फ लाएंगे, हम तो कल लगाएंगे मशीन इंशाल्लाह। तो ये गुस्से से देख रही है, मुझे देखने दें, कोई बात नहीं। तुम्हारी शादी मैंने इतने बड़े घर में करनी, इतने अमीर घर में करनी कि बहुत ज़्यादा कि तुम कभी ज़िंदगी में परेशान ही ना हो, अल्लाह तुम्हें परेशान ना करे।
तो जी अब मैं थक गई हूँ, तो मैं बैठ गई हूँ कुर्सी पे। मैं बैठ गई हूँ थोड़ी देर के लिए सांस लेने के लिए। तो जो अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो मेहरबानी है, शुक्रिया। और बुरी लगी हो तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जहाँ पे अपने रिश्तेदार बहन भाई सब अच्छा नहीं समझते हमारा परेशान होना, कि गुर्बत होना घूमना तो नहीं है, ये तो अल्लाह की मर्जी है। तो आप भी अगर उसी तरह दुखी होंगे मेरी बातों से तो आप प्लीज़ सुन लें ज़रूर। मैं ये नहीं कहती आप ना मेरी कोई मदद करें, मेरी हेल्प करें, वैसे मुझे खुशी मिलती है, मुझे सुकून मिलता है ये बातें करके, मेरे दिल का दिमाग का बोझ हल्का हो जाता है। तो आगे मिलेंगे आपको हम, जो आगे काम कोई करेंगे। ये हम काम हमारा यहीं तक था। ये हम बना रहे हैं प्याज, खाली प्याज बना रहे हैं, इसमें नमक मिर्ची मैंने डाल दी है। तो इसलिए बना रहे हैं कि दोपहर को बच्चों ने रोटी खाने आना है। तो मैंने इसको कहा था अंडा ले, वो तो कहती वो दुकान बंद हुई है, उधार लेके आते हैं सौदा, वहाँ यहाँ से वहीं पे मंगवाना था। मैंने कहा चले छोड़ दो, प्याज भाजी बना लो, अंडा रहने दो। तो ये दोपहर के लिए बना रहे हैं, जो उन्होंने रोटी खानी है आके, जो काम पे गए हैं बेचारे। तो चले ठीक है छोड़ दो, अब निकाल लो इसे। ये देखें रोटी हमने भी बना ली है, जो दोपहर को खाने आना उन्होंने, मेरे बच्चों ने। ये हम टिफ़िन में रख देंगे कि वो दोपहर को इसी खा लेंगे आगे। तो अब हम भाभी के घर जा रहे हैं, भाई के घर जा रहे हैं। रोटी हमने बना दी है उनकी, तो उनके घर से चाबी ले लेते हैं, वहीं से गुजर के आते हैं, पास में ही घर है वो, तो रास्ते में से वो ले लेते फिर चाबी हमसे। कल भाभी हमारे घर आई हुई थी, तो उसकी बेबी भी, तो वो कह रहे थे कि सुबह आपने आना है। तो मैंने कहा ठीक है, इसलिए मैंने आपको भी बता दिया कि हम अब उधर जा रहे हैं। तो ये देखें कैसे खलारा पड़ा हुआ चूल्हे के ऊपर, ज़्यादा कैसे खलारा डाल दिया उन्होंने। ये इसके हालात है कि जो चीज़ बनानी है तो बहुत पड़ जाता है, पता नहीं चलता है क्या करना है। इतना खलारा डाल दिया है, ये थोड़ा सा प्याज बनाया है इसने, तो इतना खलारा डाल दिया। वो भी वाला चावल भी उठा लो, चावल भी उठा। मैंने सारा काम जल्दी जल्दी कर भी लिया। ये घी भी उधर रख दिया, डालना तो डालिए, बाकी उधर रख दिया, वो भी नहीं उठाया। हाँ इसलिए कहती हूँ खलारा कम डाला करो, सारा काम कर दिया करो। जो लोग अच्छे काम करते हैं ना उनको लोग बहुत पसंद करते हैं। तो साथ में अच्छे काम किया करो, इसलिए कि हमारे अल्लाह को साफ सफाई जो है वो बहुत पसंद है। मम्मा कढ़ाई धो रहे धो देती हूँ मैं कढ़ाई, ये कढ़ाई मेरे लिए छोड़ दी है कि मम्मा धो दो। मम्मा ने तो धोनी ही होती है। पीछे कर लो, पानी पड़ जाएगा इसमें। मुझे पहले बहुत मुश्किल से ये मोबाइल मिला है, इस मोबाइल के लिए मैंने बहुत कुछ खो भी दिया। तो इंशाल्लाह आपको वो भी बताऊंगी, आपको हिस्ट्री कि जब मैंने चैनल बनाया था तो मेरे साथ क्या हुआ था बताऊंगी इंशाल्लाह। जिस दिन मेरा चैनल अच्छी तरह से चलने लगेगा उस दिन सामने भी आऊँगी मैं इंशाल्लाह। जब मेरी मम्मा का चैनल आप लोग मोनेटाइज कर दोगे तब तो सामने भी आऊँगी मैं इंशाल्लाह आपके। तो फिलहाल तो हमारी दुख भरी बातें ही होती हैं, शायद आपको अच्छी लगती हैं को नहीं, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो ये है जी मेरे भाई, तो ये बाहर जा रहे थे तो मैंने कहा थोड़ी सी मैं फ़ोटो शूट कर लूँ इसकी और थोड़ी सी मूवी बना लूँ। तो ये माशाल्लाह मुझे बताएं कमेंट में कि मेरे भाई अच्छे लग रहे हैं कि नहीं। तो कितने प्यारे लग रहे हैं। भाभी देखो साथ साथ खड़ी है कि मैं भी इसके साथ आऊँ। ये देखे मुझे पता है कि हमारी भाभी हो क्योंकि मेरा भाई ब्यूटीफुल है ना, इसलिए। गए थे हफ्ता बाज़ार, मैंने कहा आपको भी बता भी दें और दिखा भी देंगे हम क्या लाए हैं। तो ये 1 किलो टमाटर लाए हैं हम, ये हमें मिले हैं 200 रुपये कह रहे थे, तो मैंने लिए 180 के किलो। तो 20 रुपये के पाव मैंने लिए हैं। ये नींबू, तो ये हैं प्याज, ये छोटे छोटे थे, ये 100 रुपये के किलो दे रहे थे, तो बाकी 150 रुपये किलो।
तो मैंने दिया 100 के किलो ये प्याज। तो ये लहसुन जो है ये भी एक पौ लिया मैंने 100 का। तो ये अदरक जो है ये भी मैंने 100 का एक पौ लिया है। तो मैंने कहा आपको दिखा दिए, वहाँ पे सस्ती चीज़ें भी मिल जाती हैं और महंगी भी होती हैं, हमने सस्ती चीज़ें ली हैं वैसे। तो ये है मेरे पास केचप डालने के लिए बोतल लाए हैं, ये देखें 50 रुपए की। 300 का ये कप लाए हैं, ये देखें ये 6 कप हैं, 300 के लाए हैं। तो ये है छुरी, ये जो लाए हैं ये देखें, हम छुरी लाए थे, ये देखें ये 100 रुपये की छुरी है। ये बहुत तेज़ है वैसे, तो मैं आपको काट के दिखा दूँगी। अभी मैंने ऊपर ही रखी है, कैसे इसने काट दी है। नींबू मेरा ज़ाया हो गया, इसी में डाल देती हैं, जब इस्तेमाल करेंगे तो निकाल लेंगे इसे। तो ये थी जी हमारी थोड़ी सी सस्ती सी शॉपिंग जो मैंने दिखा दी है। तो उस्मान बेटा मेरा आ गया, उसकी तबीयत ख़राब थी जो, तो वो घर आ गया, अब उसे मैं दवाई लेने के लिए भेजने लगी हूँ। तो ये आज का ब्लॉग था हमारा, यहीं तक था। तो अल्लाह हाफिज़। इसके लिए अब हम अल्लाह हाफिज़ कहते हैं, फिर मिलेंगे कल, ज़िंदा रहे तो।